अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम मेरा डिजिटल चैनल नदीम टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश विदेश के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जौहरान ममदानी की। जौहरान ममदानी वो ऐसा शख्स है जो ट्रंप को मुंह के बल गिराकर न्यूयॉर्क का चुनाव जीत गया और वहां के नए मेयर बन गए। आज के वीडियो में देखेंगे जौहरान ममदानी कौन है, कहां से आए हैं, उन्होंने ये चुनाव जीतने के लिए क्या क्या परेशानियां उठाई, उनको किन किन का विरोध झेलना पड़ा और वो आखिरकार इस जंग में, इस इलेक्शन में कैसे जीते। सबसे पहले जानते हैं जौहरान ममदानी के फैमिली के बारे में। जौहरान ममदानी का पूरा नाम जौहरान क्वामी ममदानी है। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 में युगांडा के कंपाला गांव में हुआ। उनके माता का नाम मीरा नायर है, जो एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर है, और उनके पिताजी महमूद ममदानी वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं जौहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में शानदार जीत कैसे हासिल की। जौहरान ममदानी ने 4 नवंबर 2025 को हुए मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर बन गए। जौहरान ममदानी ने इस चुनाव में कुल 9,48,202 वोट यानी पूरे चुनाव के 50% से भी ज्यादा वोट हासिल किए। अब उनके खिलाफ जो 2 भारी उम्मीदवार थे, पहला भारी उम्मीदवार है एंड्रयू कुओमो, जो न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर थे, जिन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के केस में निकाला गया था। उन्होंने कुल 7,76,547 वोट लिए और इसमें खास बात यह है कि एंड्रयू कुओमो को ट्रंप का भरपूर साथ था और उनके दूसरे जो अपोजिशन थे वो कर्टिस सिल्वा थे, जिन्होंने 1,38,000 वोट लिए। और कर्टिस सिल्वा के साथ पूरे बिजनेसमैन और यहूदियों की पूरी लॉबी इनके साथ काम कर रही थी, लेकिन इन दोनों को बुरी तरह पछाड़कर जौहरान ममदानी ने एक यादगार रिकॉर्ड बनाकर इस चुनाव को जीता। अब ये चुनाव यादगार कैसे, इसमें कई रिकॉर्ड्स बने हैं। इसमें सबसे पहला रिकॉर्ड ये है कि भारत मूल के पहले मुस्लिम मेयर जौहरान ममदानी है, और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि वो सबसे कम उम्र के युवा है जो कि पिछले 100 साल में अभी तक नहीं चुने गए। और तीसरा ये है कि वो सबसे पहले दक्षिण एशियाई वंशिक इनके वादों पे भरोसा करके चुने जाने वाले ये सबसे पहले मेयर है। यहाँ के लोगों ने बता दिया है कि पैसा, ताकत और सत्ता से परे लोग अगर कोई बात ठान लेते हैं तो असली डेमोक्रेटिक में जनता की जीत होती है। जौहरान ममदानी के विरोध में ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा और उन्हें फंडिंग रोकने की भी धमकी दी। फॉक्स न्यूज ने पैनिक मोड के कवरेज में कहा कि सोशलिज्म का खतरा है। इजराइल के मंत्री ने न्यूयॉर्क के यहूदियों को इजराइल चले जाओ, नहीं तो ये आपको हकाल देगा, इस तरह की बयानबाजी की। बिजनेस लीडर्स जैसे जेपी मॉर्गन ने, जेमी डिमन ने बगावत की बात की, लेकिन ममदानी ने कहा हम अमीरों से डरते नहीं और हम आम जनता को लेकर बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। लेकिन मतदाताओं ने साफ कह दिया समय बदल गया है। अमेरिका के लोगों ने बता दिया कि असली डेमोक्रेसी क्या होती है। लोगों की आवाज अमेरिका के खिलाफ जौहरान ममदानी का प्रचार अभियान एक जन आंदोलन था। जून 2025 के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में कुओमो को हराने के बाद उन्होंने सामान्य चुनाव को अफोर्डेबिलिटी रेवोल्यूशन कहा। उनके मुख्य वादे थे रेंट फ्रीज, किराया फ्रीज करना, रेंट स्टेबलाइज्ड अपार्टमेंट में किराया वृद्धि रोकना,
ताकि कामकाजी परिवार, टैक्सी चलाने वाले, रोजमर्रा का जीवन जीने वाले परिवार शहर छोड़ने को मजबूर न हो। और फ्री चाइल्ड केयर भी चालू करने का कहा। सभी बच्चों के लिए मुफ्त बाल देखभाल, जो न्यूयॉर्क के 115 बिलियन बजट का बड़ा हिस्सा बनेगा। फ्री सिटी बस, सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त बनाना, ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए 30% न्यूनतम मजदूरी, वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाना, ग्रोसरी स्टोर से खाने की कीमतें कम करना। अब इनमें लगने वाली फंडिंग के लिए वो कॉर्पोरेट का टैक्स बढ़ाना और 2% अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना है। जोरान मंदानी का स्लोगन था बिलियनर्स डाउन, वर्कर्स अप। उनका कहना ये है कि बिलियनर्स बनना कोई जरूरी नहीं है। जोरान मंदानी ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से वो मेयर के रूप में पदभार संभालेंगे और तब उनका काम शुरू होगा। अब उनकी असली परीक्षा ये होगी कि जब वे मेयर बनेंगे तब उनकी योजना कितनी व्यवहार में परिवर्तित होगी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला भाषण जोरान मंदानी ने जो किया, उसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया और उन्होंने अपने भाषण में इस्लामोफोबिया के बारे में भी बहुत कुछ कहा। साथ ही वो अपने मुस्लिम होने पर गर्व महसूस करते हैं। हालांकि हम देखते हैं भारत में कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीतने या हारने के डर से अपनी पहचान को छुपा रहे हैं। लेकिन अगर तुम में क्षमता है, अगर तुम में ताकत है, अगर तुम इस काबिल हो तो लोग तुमको बिल्कुल चुन के देना चाहेंगे। और ये न्यूयॉर्क के लोगों ने साबित कर दिया। उनके प्रचार के दरमियान पूछे गए सवालात भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। जैसा कि उन्हें पूछा गया था कि अगर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में आते हैं और आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो आप उनके साथ मीटिंग करेंगे? तो जोरान मंदानी ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी के गुजरात में हुए 2002 के घटना में शामिल होने की वजह से उनकी तुलना इजराइल के नेतन्याहू के बराबर करता हूं। मैं उनके साथ कभी भी मीटिंग नहीं करूंगा। देश विदेश का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपके सुझाव भी मुझे कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू।